एग्जाम आ चुके हैं, डेट आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम नहीं पढ़े यार, या घर में कुछ इंसिडेंट हो गया था, तबीयत खराब थी, हेल्थ इशू, कुछ भी था। अब बारी है आपको इन सभी एक्सक्यूजेस से ऊपर आने की। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता के जा रहा हूं, लेकिन अब आपको करना है, रुकना नहीं है। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस, कैसन बा? मस्त बा, सुपर्ब बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई गब्बर सर आ चुके हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ बातें करने। जी हाँ, अब समय आ चुका है आपके एग्जाम का। एग्जाम आ चुके हैं, डेट आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये प्रॉपर वीडियो होने वाली है। आपका डेली का शेड्यूल, आपका डेली का रूटीन। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा बेटा, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी सेवरल रीजंस की वजह से पूरी साल नहीं पढ़ पाए। रीजन थे, हम नहीं पढ़े यार, या घर में कुछ इंसिडेंट हो गया था, तबीयत खराब थी, हेल्थ इशू, कुछ भी था, बट कोई बात नहीं, वो तो साइड में रखते हैं। अब बारी है आपको इन सभी एक्सक्यूजेस से ऊपर आने की। आप चाहते हो कि जब आपका रिजल्ट आए, आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, माँ बाप आपके पीछे खड़े हो और वो देख के रिजल्ट को ऐसा फील करें कि यार हमारे बेटों ने आज दुनिया में नाम कर दी। जब कोई किसी का फोन आया ना उनके पास कि क्या हुआ आपके बेटे का, क्या हुआ आपकी बच्ची का, तो वो प्राउडली फील करें बात करने में। दुबकाए नहीं फोन, चुराए नहीं, क्योंकि आपको यह हक उन्हें देना है। अब आपकी बारी है, तो बेटा जी सबसे पहले तो अब आपको उठना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता के जा रहा हूं, लेकिन अब आपको करना है, रुकना नहीं है। ठीक है बच्चा? यस सर। तो बेटा मैंने आपका जो डेली का रूटीन है, जो डेली का स्केड्यूल है, उनमें मैंने पार्ट्स बांटे हुए हैं। सबसे पहला, जब भी आप सुबह उठो, हालांकि आपको लगेगा कि पागलपन है, लेकिन मैं ये करता हूं। आप सुबह उठो, शीशे के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ और बात करो अपने आप से। हाँ भाई, आज का क्या शेड्यूल है, आज आप क्या पाना चाहते हो, आज आपको क्या क्या अचीव करना है, कल क्या गलत कर दिया था, कल क्या अच्छा किया था। लगेगा कि थोड़ा पागलपन है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहली बात, जो आपका एरिया है जहां आप स्टडी करते हो ना, वो थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और वहां पर कागज में लिख देना कि आप किसके लिए पढ़ना चाहते हो, किस खुशी के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस उद्देश्य के लिए आप पढ़ना चाहते हो, वो उस जगह कहीं ना कहीं पेपर पर लिख देना, ताकि जब भी आप वहां पर एंटर करो, जब भी आप वहां से गुजरो, आपको वो बार बार दिखता रहे, आपको बार बार वो दिखता रहे बेटा। वो कहते हैं ना कि पत्थर टूटता भले ही आखिरी चोट से है, लेकिन पहले की चोटें भी बेकार नहीं जाती। तो पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, जो भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी एरिया, आप उसको थोड़ा सा ठीक रखो। वहां चिट्स होनी चाहिए आपके लिए, आपने लिखा होना चाहिए अपने हाथ से कि मुझे ऐसा करना है, इसलिए पढ़ रहा हूं, ये अचीव करना चाहता हूं। प्लस टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ लिए 8 बजे, कल आप पढ़ लिए 9 बजे, परसों आप पढ़े ही नहीं, फिर अगले दिन रात को पढ़ लिए, फिर अगले दिन सुबह पढ़े नहीं। बेटा आप क्या करो, डेली के 4 स्लॉट अपने पास रखो। वो स्लॉट आपके ऊपर है, आपकी टाइमिंग के हिसाब से। आप 2 घंटे का एक स्लॉट रख सकते हो, आप 1.5 घंटे का रख सकते हो, आप 1 घंटे का रख सकते हो, और वो स्लॉट डेली का फिक्स होना चाहिए। तो पहला आपने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टडी नाउ विद योर पेपर वाइज स्केड्यूल। बेटा जो भी आपके पेपर आने वाले हैं ना, मैं मेन पेपर्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बात करूं अकाउंटेंसी, जैसे मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, जैसे मैं बात करूं बीएसटी, जो भी आपके मेन पेपर है, पहला जो मेन पेपर है वो कौन सा है, उसके हिसाब से पढ़ो। अब आपको फोकस सब पर नहीं करना, अब पहले आपको फोकस करना है कि पहले मेरा एग्जाम किस सब्जेक्ट का है, उस पर फोकस करना है। उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा, लास्ट 5 इयर्स के जो भी आपके मॉडल पेपर हैं, जो भी आपके सैंपल पेपर हैं, जो भी आपके एग्जाम में पेपर आए हैं, आप उन पर फटाफट से ये रिसर्च करना शुरू कर दो कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़ा सिंपल है। सपोज मैं बात करूं, मोटा मोटा एग्जामिनेशन के लिए ले रहा हूं, मान लो बीएसटी में आपके 12 चैप्टर्स हैं,
आपने आज की डेट में शुरुआत के 2 चैप्टर या 1 चैप्टर को खत्म कर लिया। लास्ट 5 इयर्स में इस सिर्फ 1 चैप्टर से 2 चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो लगाना। पूरा सैंपल पेपर एक साथ लगाने मत बैठना बेटा, चीजें हो सकता है आपको आए नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाओ। मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अंदर से मोटिवेट होने चाहिए। मैं कितना भी बोल लूं, कोई कुछ भी बोल रहे, आप एक दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, तीसरे दिन अपनी औकात पर आ जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो कागज आपने लिखा हुआ है ना बेटा, वो डेली देखोगे ना, आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। तो बेटा अब आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है अपने स्केड्यूल वाइज। कभी कभी बच्चों को जब एकदम से रिदम हम लेते हैं ना पढ़ने का, तो पढ़ने में दिक्कत आती है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जो भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए बिजनेस स्टडीज है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, इसको आप सुबह पढ़ो। स्कूल तो अब जाना नहीं है, अब आप कहो सर हमारे स्कूल है, स्कूल तो अब जाना नहीं है। सुबह उठो आराम से, जब भी आप उठ पाओ, ऐसा नहीं 11 बजे उठ रहे हैं, जब भी आप उठ पाओ अपने ऊपर से आराम से आप उठो, आप बीएसटी पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को रात में पढ़ो, रात को आराम से, अगर आपको गाने सुनने का शौक है, हल्की सी वॉल्यूम में कान में रीड लगाई और न्यूमेरिकल करे, बड़ा अच्छा लगेगा। कोशिश करना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो रात में पढ़ो। अगर आप लेट नाइट स्टडी कर पा रहे हो, मैं लेट नाइट ही पढ़ता था 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक। इसका फायदा क्या है मालूम है? रात में सब शांत होता है, पढ़ाई के साथ साथ पता नहीं अचानक से हमारे माइंड में एक अलग मोटिवेशन चलता है, इसके लिए हमें ऐसा करना है, इसके लिए हमें ऐसा करना है, इसके लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं। तो कोशिश करो कि आप रात में अगर पॉसिबल कर पा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई का टाइम रात का रखो। और रात का भी कौन सा? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। थ्योरी का सुबह कर लो, ठीक है। देन बेटा उसके बाद अगर आपको पढ़ाई करते समय दिक्कत आ रही है, पूरे दिन में आपको गाना सुनना पसंद होगा, आपको मूवी देखना पसंद होगा, आपको कुछ कॉमेडी का पसंद होगा, कभी आपने नोटिस किया हो आपने एक पेज ओपन किया हुआ है और आप आधे घंटे से उसी पेज पर हो, क्यों? कभी आप किसी के ख्यालों में खो जा रहे हो, कभी आप कुछ सोच रहे हो। ज्यादा नहीं बेटा, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के लिए आपके घर के और आपके दिल के दोनों के दरवाजे बंद होने चाहिए। 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आपको किसी की नहीं सुननी। इस वीडियो को देखने के बाद इवन मैं कह रहा हूं मेरी भी मत सुनना। आपने जो तय कर लिया ना वो कर लिया, वो पढ़ा है ना प्लानिंग में, लिमिटेशन में, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, वही करना है आपको। आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मैं ये करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई मुझे मालूम है मेरा एम जो है ना वो सेट है बॉस। उसके बाद अब नहीं सुननी किसी की। भाई ये वीडियो देखी ना आपने, इस वीडियो में कमेंट करके जाना कि आप ये जो रौला मचाने वाले हो ना, आप ये जो 1 महीने में बवाल करने वाले हो ना, भौकाल उठाने वाले हो ना, किसके लिए? कमेंट में लिख देना कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए रौला करूंगा, मैं अपने इस चीज के लिए रौला मचाने वाला हूं। कमेंट में लिख के जरूर जाना। क्या रहना डेली का स्केड्यूल बेटा? 4 आपको स्लॉट देखने हैं अपने हिसाब से। थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना है सुबह, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को रात को पढ़ना है आपके हिसाब से। लेट नाइट अगर स्टडी पॉसिबल है तो करो, मच बेटर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का करो। अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो कि जो आपके थ्योरी वाले कंसेप्ट होते हैं ना, उसे आप फोन में रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस में, और जाते जाते अपनी आवाज में सुनो, बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया कितना भी बोले आप बहुत खतरनाक गाते हो, आपको अपनी आवाज कभी बुरी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करे गए नोट्स आपको बहुत शानदार और जानदार लगेगा। जो भी आप रिवाइज करो, सपोज आज आपने कुछ पढ़ा, कल बेटा जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो 5 से 10 मिनट कल जो रिवाइज किया था उसको एक बार रिकैप कर लेना। तो अब से ये आपका रहने वाला है डेली का स्केड्यूल, और मुझे आपसे ये एफर्ट्स चाहिए। अब आपको एफर्ट्स लगाने हैं, नहीं सुनना किसी की, भाई बहुत सुन लिया, अब आपको एफर्ट्स लगाने हैं, कंटिन्यू लगाने हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। पूरे दिन का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई करी है। ये हमारे अंदर एक खासियत है, हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी बुरा कर लें, अंदर से एक आवाज आती है, यार तूने अच्छा किया आज, यार आज तुमने बहुत ठीक करा। तो डेली आपको अब ये करना है और करना ही करना है यार, लग जाओ। सारी चीज आपके पास अवेलेबल है यार, मैराथन हमने करवा ही दिया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने करवा ही दिए, और भी सेशन हम आप लोगों के लिए ला ही रहे हैं, तो देर किस बात की। तो बस इतना ही कहने में आया था आप लोगों से। बाकी आप सब समझदार हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इस समय बहुत ही क्रूशियल है बेटा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रौला ऑन द
टॉप।